हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बेलन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, गणित का टॉपिक है ये बेलन, जो कि हमारा मेंसुरेशन चैप्टर में अगर टॉपिक बात करें तो पूरा टॉपिक क्या है, मेंसुरेशन है। उसके अंदर कई सारी चीज़ें हमें पढ़ने होती है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में हमें सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, बेलन के बारे में और शंकु के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बेलन को कवर करते हैं। तो देखते हैं बेलन का क्या क्या फॉर्मूला आता है। तो पहले आता है बेलन का आयतन, ये जानना जरूरी है। बेलन का वक्र पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल और फिर संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि बेलन का मतलब क्या होता है, बेलन होता क्या है। तो बेलन का डायग्राम कैसा होता है, एक ऐसी लंबी चीज मतलब थोड़ी चौड़ी होती है और नीचे ऐसे ओवल शेप का बना होता है। ठीक है, जिसको आधार बोलते हैं। इसी तरह से ऊपर भी बना होता है। ठीक है, बेलन तो आप देखे ही होंगे बेलन का आकार कैसा होता है। तो अगर हम इसको बनाए कॉपी में तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो देखिए, अगर बेलन का आयतन के बारे में बात की जाए, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन अगर निकालने के लिए कह देता है क्वेश्चन में, या फिर सूत्र ही अलग से अगर पूछ लेता है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब होता है रेडियस और एच का मतलब होता है हाइट। ठीक है, ऊंचाई। अब आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब इस फिर आती है बात आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल का मतलब है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधार का मतलब ये चीज। ठीक है, ये और ये आधार की बात हो रही है, तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आती है बात संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ मतलब जब हम पूरे बेलन की बात करते हैं, तब जब पूरे बेलन की बात करेंगे तो क्या होगा, आयतन वॉल्यूम एक अलग चीज होती है। ठीक है, वॉल्यूम एक पूरी अलग चीज होता है, आयतन हमारा अलग से निकालने के लिए कह देता है। कभी कभी वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कह देगा और कभी कभी संपूर्ण वक्र पृष्ठ कह देगा। तो जब सिर्फ वक्र पृष्ठ कह देता है तो आप 2 पाई आर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आधार का क्षेत्रफल ये अलग से नहीं निकालने के लिए कहता है, या तो ये कहेगा तो ये कहेगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो अगर आपको संपूर्ण वक्र पृष्ठ बोल देता है तो यहाँ पे आपको इन दोनों का सम ही लेना होगा। दैट मीन्स 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला हमारा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। या तो अगर हम इसको सेंटेंस में लिखें तो क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब यही देखिए, 2 पाई आर एच क्या था, वक्र पृष्ठ था, वो लिख दिया। पाई आर स्क्वायर क्या था, आधार का क्षेत्रफल था। और क्योंकि इसको 2 है, 2 ओवल हमारा शेप बनता है, नीचे ऊपर दोनों, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा। ठीक है, संपूर्ण का मतलब हमें टोटल लेना है। समझ में आ गया आपको क्या क्या पढ़ना है, आयतन पढ़ना है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ पढ़ना है 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालने के लिए जरूरत पड़ती है तो पाई आर स्क्वायर होता है, और जब टोटल निकालेंगे तो सबको इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई दे रखा है और त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या का मतलब होता है r, जो कि हमें दे रखा है 10.5, और ऊंचाई का मतलब होता है h, जो कि दे रखा है 18। ठीक है, 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ हमें दे रखी है क्वेश्चन, वो चीज़ पहले हम नोट कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में तीनों चीज़ निकालने के लिए कह रहा है, आयतन निकालने के लिए कह रहा है, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कह रही है, और संपूर्ण वक्र पृष्ठ भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको नहीं अगर इससे पहले फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा है और आपको याद है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयतन। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सीधे सीधे इसको यहाँ पे आपको पुट कर देना है। पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू आर, आर क्या है 10.5, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार लिखेंगे इसको, इंटू एच। एच का मतलब क्या है, एच कितना दे रखा है 18। ठीक है, तो बस हो गया, हमने नंबर्स के फॉर्म में लिख लिया। पाई का मतलब होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब है 10.5, और क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार उसको गुणा करेंगे, इंटू एच, एच का मतलब 18। ठीक है, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा,
237। समझ में आई बात। और क्योंकि यहाँ पे आयतन निकालना है, यहाँ पर देखिए r के साथ r स्क्वायर है, मतलब 2 बार सेंटीमीटर लिखा गया, फिर h के साथ भी सेंटीमीटर था, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखेंगे, तो 3 बार जब सेंटीमीटर आ गया तो क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो हमारा आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलता है। अब दूसरी बात आती है वक्र पृष्ठ। फिर क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h का मतलब 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब क्या होता है 10.5 इंटू एच का मतलब क्या है 18। ठीक है, अब ये भी आपका नंबर के फॉर्म में आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ हमारा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि एक रेडियस के साथ था सेंटीमीटर और एक हाइट के साथ था सेंटीमीटर, इसलिए हमारा क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब फिर क्या निकालने के लिए कहा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे वो लिख लेते हैं। संपूर्ण वक्र पृष्ठ ये कैसे निकलेगा, सबसे पहली बात तो वक्र पृष्ठ होता है जो कि है 2πr/h प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और क्योंकि 2 था, 2 ऊपर नीचे होता है तो 2 को से गुणा करेंगे तो 2πr का फॉर्मूला क्या आ गया, 1188 प्लस 2 इंटू πr² निकाल लेंगे 22/7 r, जो r था 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, अब जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और ये लिखना बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे आप सॉल्व करके ये ले आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व। आपने क्या क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया, वक्र पृष्ठ निकाल लिया और संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकाल लिया। ठीक है, आई होप से आपको समझ में आ गया होगा पूरा बेलन का। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, इसका मतलब क्या है, चौड़ाई का मतलब क्या है, 7 क्या दे रखा है, आर दे रखा है जो कि है 7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है 17 सेंटीमीटर लंबे। दैट मीन्स क्या है, हाइट ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, मतलब एच दे रखा है कितना, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, जो चीज़ दी गई है वो आपने एक जगह पे लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर और चौड़े आयत के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत था जो कि घुमाया गया है और वो किसका फॉर्म ले लिया, बेलन का आकार ले लिया। ठीक है, अब पर बने बेलन का आयतन, आयतन निकालना है बेलन का और वक्र पृष्ठ निकालना है। तो ये चीज़, दोनों चीज़ तो निकालना आप जानते ही हैं। बेलन का आयतन, बताइए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर का मतलब हो गया, आर दे रखा है 7 जो कि 2 बार लिखना है, इंटू एच का मतलब हो गया 17। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2618। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 7 7 कट जाएगा, फिर 22 इंटू 7 इंटू 17 करेंगे तो 2618 आएगा। और क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो 3 बार सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयतन। अब फिर क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको फॉर्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 इंटू पाई का मतलब है 22/7 इंटू आर का मतलब क्या है 7 जो कि दे रखा था, एच का मतलब भी है 17 जो कि दे रखा है। अब इसको आप सॉल्व करिए, 7 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 44 इंटू 17। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 748। और क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ था, 1 सेंटीमीटर यहाँ था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और जो कि है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बेलन का आयतन भी निकाल लिया और वक्र पृष्ठ भी निकाल लिया। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा बेलन के बारे में पूरी चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।